हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ गुरुकुल कांगरी रेट एग्जामिनेशन का रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस सिखा रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन मैं आप सभी को स्टाइल ऑफ रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग सिखाऊंगी, वो भी बाय यूजिंग एमसीक्यूज। सो जब भी हम सभी लोग रिसर्च को पूरा करते हैं देन वी नीड टू राइट द रिसर्च रिपोर्ट। देन उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंड वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम आज ही के सेशन में देखेंगे बाय यूजिंग एमसीक्यूज। एंड रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर आपको हमेशा काफ़ी सारे क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एंड दैट्स वाई ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ रेट एग्जामिनेशन। ओके, सो इस वीडियो को देखने के बाद आपके वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे रिलेवेंट टू रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग एंड दैट्स वाई आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस सेशन नाउ। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, जिस कोर्स की मदद से आप गुरुकुल कांगरी रेट एग्जाम को गारंटीड क्वालिफाई कर सकते हो। बिकॉज इस एंट्रेंस एग्जाम में आपको 50% एमसीक्यूज ये सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए पूछे जाते हैं एंड दैट्स वाई अगर आपको रेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है देन आपको 50% मार्क्स हासिल करने हैं, जो कि आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में हासिल करके रेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, सो इस कोर्स में हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियोरीज एंड एमसीक्यूज दोनों का भी समावेश है। हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज। दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। हम सभी आपको 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज का रिविजन पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, जिस पीडीएफ की मदद से आप सारे टॉपिक्स को एक ही पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हो एंड दैट्स वाई गारंटीड आपको 80% एमसीक्यूज इसी पीडीएफ में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ रेट एग्जाम। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड देखो, कोर्स की फीस भी बहुत कम है विच इज़ ओनली 699 रुपीज़ एंड इनकम फीस में हम सभी आपको गारंटीड सिलेक्शन का वादा करते हैं कि गारंटीड आप रेट एग्जाम को क्वालिफाई कर ही लेते हो। सो यहाँ पे जितने भी सारे यूनिट्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे यूनिट्स के ऊपर हमारे पास कोर्स मटेरियल अवेलेबल है। ओके, एंड इन सारे यूनिट्स के ऊपर आपको रेट एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस हम सभी आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट पेपर 2 के लिए भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिस स्टडी मटेरियल में हम आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं। सो एमसीक्यू सेक्शन में आपको एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं एज वेल आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बाय द यूज ऑफ पीवाईक्यूज एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आप गारंटीड पेपर 2 को भी क्वालिफाई कर लेते हो। सो यहाँ पे जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। बट अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए जो आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है, सो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, टू ज्वाइन पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेस आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड कोर्स की फीस भी बहुत कम है विच इज़ ओनली 999 रुपीज़ एंड इनकम फीस में हम सभी आपको गारंटीड सिलेक्शन का वादा करते हैं कि गारंटीड आप पेपर 2 को भी क्वालिफाई कर लेते हो। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। The core ingredients of a dissertation are. Now dissertation के core ingredients क्या है? Introduction, data collection, data analysis, conclusions and recommendations, executive summary, literature review, data gathered, conclusions, bibliography, research plan, research data, analysis, references, introduction, literature review, रिसर्च मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन। सो डिसर्टेशन का मतलब होता है कि रिसर्च रिपोर्ट या फिर थीसिस। एंड आप सभी को उसके बारे में पता है कि जब भी हम मास्टर्स के लास्ट ईयर में होते हैं, फाइनल ईयर में होते हैं, देन वी नीड टू डू अ थीसिस, राइट। एंड जिसमें हमें थीसिस में काफ़ी सारे डिटेल्स देने पड़ते हैं अबाउट आवर रिसर्च, राइट। सो उस डिसर्टेशन के कोर इंग्रेडिएंट्स क्या है? सो योर करेक्ट आंसर फॉर दिस शुड बी 4 बिकॉज इसमें सबसे पहले आपको टाइटल लिखना पड़ता है, देन आफ्टर दैट यू राइट द अब्स्ट्रैक्ट, देन आफ्टर दैट यू राइट द इंट्रोडक्शन सेक्शन,
देन इंट्रोडक्शन के बाद आप लिखते हो लिटरेचर रिव्यू और रिव्यू ऑफ लिटरेचर. देन आफ्टर दैट यू राइट द रिसर्च मेथड्स. देन रिसर्च मेथड्स को राइट करने के बाद यू राइट द रिजल्ट्स. देन डिस्कशन के बाद you write the conclusion. Okay, so all of these things come under dissertation and that's why ये सारे के सारे dissertation के core यानी कि important ingredients है. Okay, the introductory section of a research report should aim to. Now research report का जो introductory section होता है उसका aim क्या होना चाहिए? Whether it should identify the specific focus of the study, whether it should provide a rationale for the dissertation or article, whether it should grab the reader's attention, या फिर all of the above. Okay, so students, जो introductory section होता है research report का, उसमें हम लोग exactly लिखते हैं कि what is the aim of this research, then what are the purposes of this research, and हम लोग ये भी discuss करते हैं कि exactly इसमें क्या क्या important चीज़ें हैं. Okay, that's why it should identify the specific focus of the study. Then इसमें हम लोग काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, द रिलेवेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम लोग तर्क भी प्रदान करते हैं ऑफ द डिसर्टेशन और आर्टिकल. एज वेल इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए विच शुड ग्रैब द रीडर्स अटेंशन, बिकॉज इंट्रोडक्शन को रीड करने के बाद ही किसी भी रीडर को लगेगा कि उसे पूरा रिसर्च रिपोर्ट पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, बिकॉज ये तीनों भी कॉन्सेप्ट्स है, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन सेक्शन में होने ही चाहिए ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट. ओके, what is the purpose of the conclusion in a research report? Now research report का जो conclusion section है उसका purpose क्या है? It explains how concepts were operationally defined and measured. It contains a useful review of the relevant literature. It outlines the methodological procedures that were employed. It summarizes the key findings in relation to the research questions. So students, आप सभी ने देखा अभी इसी वीडियो में कि रिसर्च रिजल्ट्स के बाद हम सभी लोग कंक्लूजन को लिखते हैं विद इन अ रिसर्च रिपोर्ट, राइट? एंड दैट्स वाई उसका पर्पस यही होता है कि जो हमें फाइंडिंग्स मिले हैं या फिर जो रिसर्च के रिजल्ट्स हमें मिले हैं उनको हम कंक्लूजन सेक्शन में समराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिसर्च क्वेश्चंस. Okay, that's why here your correct answer should be 4, that is it summarizes the key findings in relation to the research questions. Okay, which of the following is not normally included in a written account of qualitative research? So qualitative research के written account में इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो include नहीं है? An introduction locating the research in its theoretical context, then an explanation of the design of the study, a discussion of the main findings in relation to the research questions, a decision to accept or reject the hypothesis. So देखो क्वालिटेटिव रिसर्च में हमेशा आप थियरी को फॉर्मुलेट करते हो, सो बेसिकली यही आपका पर्पस होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जो डेटा होता है विच इज़ बेसिकली इन क्वालिटेटिव फॉर्मेट, यानी कि डेटा ये इधर टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है या फिर पिक्चर फॉर्मेट में होता है. ओके, एंड दैट्स वाई देखो क्वालिटेटिव रिसर्च को करने के बाद जो आप रिसर्च के लिए रिपोर्ट लिखते हो देन ऑब्वियसली उसमें इंट्रोडक्शन तो होगा ही, बिकॉज किसी भी रिसर्च रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन होता ही है, बिकॉज दिस इज द कोर इंग्रेडिएंट ऑफ इट. एंड इसमें आप लोग एग्जैक्टली बताते हो कि आपकी क्या क्या थियोरी है. सो थियोरेटिकल कॉन्टेक्स्ट में आप एग्जैक्टली बताते हो कि व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस रिसर्च. सो ये तो इसमें होगा ही. देन इसमें आप यही बताते हो, ये भी बताते हो कि एग्जैक्टली डिज़ाइन क्या है आपके स्टडी का, उसके लिए आप एक स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हो. देन इसमें आप ये भी बताते हो कि मेन फाइंडिंग्स क्या है रिसर्च रिपोर्ट के, उसे आप डिस्कस करते हो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च क्वेश्चंस कि रिसर्च क्वेश्चंस क्या है एंड विद दैट रिसर्च क्वेश्चंस आपको मेन फाइंडिंग्स क्या मिले हैं एंड उनका जो रिलेशन है वो आप बताते हो, उसको एक्सप्लेन करते हो. सो बेसिकली ये 3 पार्ट्स तो क्वालिटेटिव रिसर्च के रिटन अकाउंट में होती ही है, बट आपको हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है. सो दिस थिंग
और इसका जो डिसीजन होता है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के रिटन अकाउंट में होता नहीं है, बिकॉज ये आप क्वालिटेटिव रिसर्च में करते ही नहीं हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स को करके डेटा को एनालाइज करते हो, राइट? एंड दैट्स वाई उसमें ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वेदर आपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है या फिर रिजेक्ट किया है. बट दिस थिंग डज नॉट मैटर इन क्वालिटेटिव रिसर्च, एंड दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, बिकॉज यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के रिटन अकाउंट में नहीं होता है. ओके, बिफोर सबमिटिंग योर डिसर्टेशन यू शुड एंश्योर दैट. ओके, सो जब भी आप डिसर्टेशन को सबमिट करते हो टू योर प्रोफेसर या फिर आपके इंस्टीट्यूट में, देन उसको सबमिट करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है और कौन कौन सी चीज़ें आपको पहले से ही एंश्योर करनी है. योर राइटिंग फ्री ऑफ सेक्सिस्ट, रेसिस्ट एंड डिसेबलिस्ट लैंग्वेज. Other people have read your final draft. You have proofread it thoroughly. All of the above. So students, आपको अपना अपना जो लेखन है वो देखना चाहिए कि उसमें लैंग्वेज कैसी है. ओके, इट शुड हैव अ वेरी गुड लैंग्वेज एंड वेरी एथिकल लैंग्वेज. सो ये भी आपको इंश्योर करना है. यू शुड इंश्योर दैट कि बाकी के लोगों ने आपका फाइनल ड्राफ्ट रीड किया है या नहीं किया है. बिकॉज अगर कोई भी चीज़ हम लोग खुद ही रीड करते हैं देन हमें वो वाकई में अच्छी लगती है हमेशा. बट अगर दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसे रीड किया जाता है देन दे विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं. देन यू शुड एक्चुअली आपको करना चाहिए कि अदर लोगों ने आपका फाइनल ड्राफ्ट रीड किया है या नहीं किया है, एंड एज वेल यू शुड प्रूफ रीड योर फाइनल ड्राफ्ट थॉरली. सो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही एंश्योर करनी है बिफोर सबमिटिंग योर डिसर्टेशन. ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 4. द अब्स्ट्रैक्ट शुड इंक्लूड. नाउ अब्स्ट्रैक्ट में इनमें से कौन सा पार्ट होना चाहिए? A list of references, an explanation of the statistical analysis employed, only the most relevant tables and diagrams, none of these. So देखो abstract exactly होता क्या है? abstract का मतलब होता है कि summary of the research report. ओके, रिसर्च रिपोर्ट की वो समरी आपके abstract में होती है, एंड दैट्स वाई आप abstract में बता सकते हो कि एग्जैक्टली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपने क्या एम्प्लॉय किया है अपने रिसर्च प्रोसीजर में. सो उसका जो एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन होता है वो आप अब्स्ट्रैक्ट में दे सकते हो. कुछ आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर अगर आपने पढ़े हैं देन उसका शॉर्ट रेफरेंस आप अब्स्ट्रैक्ट में दे सकते हो. अब्स्ट्रैक्ट में आप ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी बता सकते हो. एज वेल आपके रिसर्च के रिजल्ट्स आपको किस तरह से मिले हैं वो भी आप अब्स्ट्रैक्ट में बता सकते हो. बट ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट में बतानी है. एंड अब्स्ट्रैक्ट का जो वर्ड का यू कैन से कि लिमिट है वो होता है अप टू मैक्सिमम 300 वर्ड्स. ओके, एंड दैट्स वाई स्टूडेंट्स अब्स्ट्रैक्ट में ये चीज़ होती है कि एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एम्प्लॉयड इन द शॉर्ट. ओके, दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 2. The abstract is, now what is the abstract? A summary of all the major findings, a list of criticisms of the study, none of this, a precis of all important parts of a research report. Yes, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि रिसर्च रिपोर्ट के जितने भी सारे important parts होते हैं उसका जो summary होता है वो basically abstract में होता है. Okay, so all important parts यानी कि सब कुछ, इंट्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट, लिटरेचर रिव्यू का इंपॉर्टेंट पार्ट, रिसर्च मेथड्स का इंपॉर्टेंट पार्ट, कंक्लूजन का इंपॉर्टेंट पार्ट, रिसर्च रिजल्ट्स का इंपॉर्टेंट पार्ट. सो सभी सेक्शंस जो होते हैं थीसिस के उसके जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अब्स्ट्रैक्ट में होता है. एंड दैट्स वाई अब्स्ट्रैक्ट इज अ प्रिसीज ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट. ऐसा नहीं है कि मेजर फाइंडिंग्स की समरी उसमें सिर्फ होती है, ऐसा नहीं होता है. ओके, पूरे रिसर्च रिपोर्ट के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो उसमें होते हैं. ओके, विच ऑफ द बिलो इज ट्रू ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट. नाउ इनमें से कौन से टॉपिक्स और यू कैन से इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रिसर्च रिपोर्ट के बारे में सही है. An ideal is to include every detail about the research as fully as possible.
A research report does not give every last detail but provides a clear synthesis of the major and critical aspects of the research process. A research report presents the stages of the research accurately down to the last detail and in the order in which they occurred. A research report gives every last detail of the major and critical aspects of the research process. So students, the correct answer for this is 4, because research report हमें सभी डिटेल बताता है कि आपने रिसर्च प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या किया है. सो रिसर्च प्रोसेस में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उसके ईच एंड एवरी डिटेल रिसर्च रिपोर्ट में होती है कि आपने कहाँ से शुरुआत की थी एंड कहाँ पे आपने एंड किया. सो इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जैसे कि हमने देखा ना रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होता है, जिसमें टाइटल होता है, देन इट हैज़ अब्स्ट्रैक्ट, देन इट हैज़ इंट्रोडक्शन, इट हैज़ लिटरेचर रिव्यू, it has research methods, it has results, it has discussion, it has conclusion, it has references list, so everything, right? So research process में आपने जितना भी कुछ किया है majorly जो important part है उसके each and every detail research report में होते हैं, and that's why the correct answer over here is 4. Okay, what does the results section highlight? Now result section exactly क्या highlight करता है? The success of the study, outcome of data analysis, psychological interpretation of the statistical findings, all of these. So देखो result section highlight करता है हमें कि जो data analysis आपने किया है उसका exactly outcome क्या है. This is the main purpose of result section. Okay, so try to understand this, and that's why here your correct answer is 2, because हमेशा आपको results सक्सेसफुली मिलते नहीं है, कभी कभी आपको रॉन्ग रिजल्ट्स भी मिलते हैं. सो इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट सेक्शन हाईलाइट द सक्सेस ऑफ द स्टडी. सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है. स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स का जो साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है वो भी रिजल्ट सेक्शन नहीं बताता है आपको, बट डेटा एनालिसिस करने के बाद जो आपका आउटकम मिलता है, ओके, दैट बेसिकली गिव्स यू द रिजल्ट सेक्शन. ओके, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 2. The first page of the research report is, now research report का जो first page है वो क्या है? Whether it is appendix यानी कि परिशिष्ट, whether it is bibliography, whether it is index, whether it is title page. Obviously research report का जो first page होता है it should be title page. जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, right students, कि इसका जो first page होता है it should be what? Title page, this one, and that's why here your correct answer should be 4. Okay, all of you understood now, because appendix में आप मेंशन करते हो कि आपने कितने सारे सप्लीमेंटरी मटेरियल्स को यूज़ किया है, इंक्लूडिंग डिफरेंट डायग्राम्स एंड टेबल्स. बिब्लियोग्राफी में रेफरेंसेस की लिस्ट होती है, एंड जिन सोर्सेस को आपने एज ए रेफरेंसेस यूज़ नहीं किया है उनकी भी लिस्ट होती है. ओके, इंडेक्स में आप बताते हो कि किस पेज नंबर पर क्या है, एंड दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 4. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जितना भी मैंने इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया है, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके.